जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जिनके गुरु नहीं है वो कहते हैं कि हमें बिना गुरु के कौन सी साधनाएं करनी चाहिए, क्या बिना गुरु की साधनाएं भी कर सकते हैं, क्या भगवान शिव को गुरु मान के कोई साधना कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को गुरु नहीं मिल रहे कि हम अच्छा गुरु कैसे ढूंढे। आप बता दीजिए गुरु, कोई अच्छा गुरु हो जो हमारी नैया को पार लगा सके, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देख के कुछ लोगों को गुरु मान बैठते हैं और साधना शुरू कर देते हैं। तो गुरु के प्रति जो उनकी ये सोच है या उनकी श्रद्धा है, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि साधना मार्ग में, भक्ति मार्ग में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और सभी को ये पता है कि बिना गुरु के ना तो ज्ञान है ना भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उस पर देव कृपा होती है और देव कृपा ही उसे गुरु का मार्गदर्शन करती है, गुरु उसे प्राप्त कराती है। कई शक्तियां गद्दी प्राप्त करने के लिए खुद कहती हैं, स्थान भी बताती हैं, पर ये केसेस जो है 100 में से 2% या 5% लोगों के साथ होता है। वरना जो शक्तियां होती हैं वो गुरु के बाद ही जागृत होती हैं, गुरु के बाद ही उनकी सवारी आती है, गुरु के बाद ही उनका जो तत्व है वो उस व्यक्ति के पास आता है, वो शक्तियां उसके पास आती है। अब बिना गुरु के किस तरीके से साधना करें। भगवान शिव को क्या गुरु मान के साधना की जा सकती है? भगवान शिव को गुरु मान के साधना की जा सकती है, पर इसमें एक फर्क होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गुरु मानते हैं और व्यक्ति को गुरु मानने के बाद वो सारी प्रक्रिया आपको बताता है, जो उन्होंने सीखा है वो आपके आंखों के सामने होता है। स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें वो आपको बताते हैं। भोग लगाने का तरीका वो आपको बताते हैं, साधना का तरीका बताते हैं, माला जप का तरीका बताते हैं, आसन बांधने का तरीका बताते हैं। यानी जब आप गुरु बना लेते हैं किसी व्यक्ति को तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें आपको आपके आंखों के सामने करके दिखाते हैं, बताते हैं, जिससे आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि जब ये कर सकते हैं, ये बता सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। आपके पास अगर आपके साथ कोई गलती होती है या कोई ऐसी शक्ति है जो आपके ऊपर हावी हो रही है, भारी हो रही है, उस बीच में गुरु आपकी रक्षा करते हैं। चाहे वो अपने मंत्रोच्चारण से करते हैं, चाहे वो अपनी शक्तियों को भेज कर करते हैं, पर गुरु आपकी रक्षा करते हैं। ये एक व्यक्ति को गुरु मानने के मैंने आपको जो बताया, और समय समय पर आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं। पर अब भगवान शिव को जो हम गुरु मानते हैं, एक चीज और कि अगर किसी व्यक्ति को गुरु मानते हैं तो उसमें सौम्य के साथ साथ में वो आपको गुरु साधनाएं करने का विधान बताते हैं, उनसे बचने का तरीका बताते हैं, उनका भोग प्रसाद सब बताते हैं, स्थान बताते हैं, सब चीज बताते हैं, तामसिक साधनाओं को करने का तरीका बताते हैं। परंतु जब आप भगवान शिव को गुरु मान के कोई साधना करते हैं तो भगवान शिव को गुरु मान के एक तो सौम्य और एक सात्विक साधनाएं की जाती है। भगवान शिव को जब आप गुरु मानते हैं तो सौम्य साधनाएं और जो सात्विक साधनाएं हैं वही आप करते हैं। अधिकतर जो व्यक्ति को गुरु मानते हैं उन गुरुओं में, उन साधनाओं में आप शाबर मंत्र का बहुत ज्यादा प्रयोग करके, शाबर मंत्र का प्रयोग करके साधनाएं सिद्ध कर सकते हैं अगर आपने किसी व्यक्ति को गुरु माना है। परंतु जब भगवान शिव को गुरु मानते हैं तो शाबर मंत्र, कौन सा मंत्र आपको कब प्रयोग करना है, कब सिद्ध करना है, सोच समझ कर करना होता है। क्योंकि आज के समय में शाबर मंत्र बहुत तीक्ष्ण होते हैं, बहुत तेज कार्य करने वाले होते हैं, उनकी शक्तियां बड़ी तेज होती है। जब आप शाबर मंत्र को जाप करते हैं वो तुरंत शक्तियां जो है जागृत होने की अवस्था में आ जाती है। परंतु जब भगवान शिव को गुरु मान के कोई साधना करते हैं तो अधिकतर जो है वो शाबर मंत्र को सोच समझ के जाप किया जाता है। और जो वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र को अगर आप भगवान शिव को गुरु मानकर वैदिक मंत्र को जाप करते हैं तो आपको बताइए कि लाखों करोड़ों में जाप जाता है। और अधिकतर आज के समय में जो लोग हैं वो शाबर मंत्र जो कि ऋषि प्रसन्न करते हैं, देव को बहुत जल्दी फलदायी होते हैं, उन्हीं को करना पसंद करते हैं। तो आज हम बात करें कि भगवान शंकर को किस तरीके से आप गुरु बना सकते हैं, किस तरीके से गुरु मान सकते हैं। तो ध्यान से सुनना कि किस तरीके से आप गुरु मान सकते हैं। तो करना क्या है, जो भगवान शिव को गुरु बनाने का तरीका, गुरु बनाने का तरीका, ये गुरु मानने का तरीका है। सबसे पहली बात तो ये कि पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास,
इसके बिना कुछ नहीं होता। तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन नहा धो के, बढ़िया तरीके से नहा धो के आपको पंचामृत बनाना है। पंचामृत कैसे बनाया जाता है, इसमें शुद्ध जल आपका गंगा जल मिलाया जाता है, शुद्ध जल के साथ कच्चा दूध मिलाया जाता है, शहद मिलाया जाता है, दही मिलाई जाती है और देसी घी मिलाया जाता है। सभी सामग्री को अगर आप एक बर्तन में मिला लेंगे तो ये आपका पंचामृत बन जाता है। पंचामृत की आवश्यकता होगी आपको। उसके बाद एक कलावे की आवश्यकता होगी, 9 बतासे चाहिए, 11 रुपए चाहिए दक्षिणा के लिए, एक गीला चंदन चाहिए, सरस्वती की कपूर चाहिए आपको जलने वाली, 9 बेल पत्र चाहिए, एक धूपबत्ती चाहिए। ये सामग्री आपको चाहिए। तो नहा धो के सुबह आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। जब आप भगवान शिव के मंदिर में जाओगे तो जहाँ भगवान शिव को स्नान कराया जाता है, वहां पे सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देना है। और वो जाप जब तक चलेगा जब तक आपकी पूजा चलेगी। मतलब बहुत जल्दी ओम शिवाय, 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 ओम शिवाय करते 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 पूजा करनी है आपको। तो जब शुरुआत जो आप करेंगे वो पंचामृत से करेंगे। जो आपने पंचामृत आप लेके गए हैं, पंचामृत से भगवान शंकर को स्नान कराएंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहेगा। धीरे धीरे जो पंचामृत है वो भगवान शंकर के ऊपर डालें, जो शिवलिंग है, पंचामृत धीरे धीरे। उसके बाद भगवान शंकर पे डालते डालते, जैसे आपने भगवान शंकर के ऊपर पंचामृत डाला और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उसके बाद में माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और भगवान नंदी के ऊपर सेम मंत्र का जाप करते करते, ओम नमः शिवाय का जाप करते करते आपको उन्हें स्नान कराना। स्नान कराते कराते जैसे आप स्नान करा लेंगे, उसके बाद में आपको धूपबत्ती जो है, एक धूपबत्ती लेनी है जब तक आपकी पूजा चलेगी मंदिर में, जब तक वो धूपबत्ती जलनी चाहिए, इतनी बड़ी आपको लेनी। गूगल की धूपबत्ती आप ले लें, उसे धूपबत्ती को जला दे भगवान शंकर का नाम लेके, मंत्र आप पढ़ते रहें। उसके बाद एक कलावा लें, उस कलावे से माता पार्वती और भगवान शंकर का जोड़ा बनाए। माता पार्वती के पीछे से कलावा लेते हुए भगवान शंकर की जो शिवलिंग है वहां उन पे बांधे। उसके बाद जो कलावा है थोड़ा थोड़ा तोड़ के वो वस्त्र रूप में भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी भगवान को अर्पण करें। वस्त्र के रूप में जो कलावा होता है, थोड़ा सा कलावा तोड़े, वो वस्त्र के रूप में उन्हें अर्पण करें और मंत्र जाप चलता रहेगा आपका। भगवान शंकर जो उनके गले में विचतर है वासुकी, उनके ऊपर भी, यानी सभी के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा कलावा तोड़ के, उसके बाद में आप जो गीला चंदन लाए हैं, जो गीला चंदन आपने लाए हैं, उस पे जो भगवान शिव की शिवलिंग है, शिव का शिवलिंग है, उस पर लिखें श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः लिखना है आपको, चंदन से, गीले चंदन से श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः लिखना है। मंत्र पढ़ते पढ़ते, जो मंत्र भगवान शिवाय ये पढ़ते पढ़ते, फिर उस चंदन का लेप भगवान शंकर के त्रिनेत्र, जो त्रिपुंड बनाना है, त्रिनेत्र बनाते हैं जो, उसके माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी भगवान पे चंदन का तिलक करना है। उसके बाद में आपको बेलपत्र, 9 बेलपत्र आप लाए, जिसमें से 5 बेलपत्र जो है वो भगवान शिव की शिवलिंग पे चढ़ाने, और एक एक बेलपत्र माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और भगवान नंदी के ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद 5 बतासे भगवान शिव को अर्पण करने, और एक एक बतासा, जो 4 बतासे हैं वो माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान नंदी को अर्पण करना है। ये सब होने के बाद आपके पास फिर 11 रुपए होंगे जो कि दक्षिणा के होंगे। वो 11 रुपए आपको भगवान शिव की शिवलिंग पे चढ़ाते हुए ये बोलना कि हे भगवान शिव, मैं आपको गुरु रूप में धारण करना चाहता हूँ। हे करुणा निधान, हे लताधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिनेत्रधारी, हे चंद्रशेखर, हे गंगाधारी महाराज, कैलाश पे रहने वाले, माता पार्वती के संग रहने वाले, ये 11 रुपए तुमको अर्पण कर रहा हूँ। मैं आपको गुरु रूप में पाना चाहता हूँ, मैं आपको गुरु रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं आपको गुरु रूप में मान के साधना करना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे अपने शिष्य स्वीकार करें। ये शब्द जो है आपको ये 7 बार बोलना है कि हे त्रिपुंडधारी, हे लटाधारी, हे त्रिनेत्रधारी, हे गंगाधारी, हे बाबा भोलेनाथ, ये 11 रुपए मैं तुम्हें अर्पण कर रहा हूँ दक्षिणा के रूप में, और मैं आपको गुरु के रूप में पाना चाहता हूँ, मैं आपको गुरु बना के साधना करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। ये शब्द आपको बोलना है, ये शब्द आपको बोलना है। उसके बाद में 7 बार जब आप बोल लेंगे तो एक कलावा लें, एक कलावा लें, लगभग आपका आधा हाथ का जो कलावा, जो आपने कलावा लाए हैं, आधे हाथ का कलावा लें, और उस कलावे को भगवान शिव की जो चंदन से श्री गुरुवे लिखा है उसको वहां रख के
और भगवान शंकर को सेम जो शब्द मैंने आपको बताया ये शब्द उच्चारण करते हुए बोलना है। और फिर आपकी पूजा, उसके बाद जो कपूर आपने रखी है, यानी जो कलावा आपने आधे हाथ का कलावा है, उस कलावे को भगवान शिव की पिंडी पे रखे हुए जहाँ पे श्री गुरुवे लिखा हुआ है वहां रख दें। और वो जो कपूर है, कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती करें। उसके बाद माता पार्वती की, भगवान गणेश की, भगवान कार्तिकेय की और नंदी भगवान की आरती करके उस कपूर को रख दें। और उस कलावे को, जो कलावा आपने रखा हुआ है, उस कलावे को अपने साथ माथा टेक के उस कलावे को अपने साथ लेके आ जाए। उस कलावे को जब आप घर पे लाएंगे, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है गुरु गद्दी की। जहां आपका मंदिर है वहां पे एक छोटा सा स्थान बनाइए जहां पे आपको भगवान शिव की गुरु गद्दी स्थापित करनी है। गुरु गद्दी एक गद्दा टाइप होता है, उस तरीके से स्थापित कर सकते हैं। इनमें आपको क्या क्या चीजें की आवश्यकता होगी वो मैं बता रहा हूँ। गंगा जल चाहिए आपको, 5 गुलाब के फूल चाहिए, 1 गेंदे की फूलों की माला चाहिए, 51 रुपए आपको चाहिए, 100 मीटर भगवा कपड़ा आपको चाहिए, घी का दीपक चाहिए और 5 फल चाहिए। जब आप घर आ जाओगे, अपने घर जब आप आ जाओगे तो एक गद्दी जो है, या तो आप पहले से एक गद्दी बना के रखें या फिर एक स्थान जो है आपको देना है भगवान शंकर को अपने गुरु के रूप में। एक स्थान दें, उस गद्दी को वहां पे विराजित करें। चाहे वो लकड़ी की चौकी हो सकती है, छोटी सी चौकी हो सकती है। और ये छोटी सी लकड़ी की चौकी लेके सबसे पहले वहां पर एक जो भगवा रंग का कपड़ा है, जो आप भगवा रंग का कपड़ा 1.25 मीटर है, वो भगवान शिव का स्मरण करते हुए कि हे भगवान शंकर, हे नरधारी, हे त्रिपुरारी, हे माता पार्वती के संग रहने वाले देव, हे गंगाधारी महाराज, ये भगवा कपड़ा 1.25 मीटर तुमको अर्पण कर रहा हूं, स्वीकार करो। तो उस चौकी पे जो गद्दी है उस पे जो कपड़ा है वो बिछा दें। उसके बाद में बिछाने के बाद एक साइड में घी का दीपक जलाएं भगवान शिव के नाम का और धूपबत्ती जलाएं। उसके बाद में जो कलावा आप लाए यहाँ से मंदिर से आधे हाथ का, वो उस पे रखें गद्दी पे। वो कलावे को गद्दी पे रखने के बाद गंगा जल छिड़कें, 5 गुलाब के फूल जो है वो गद्दी पर अर्पण करें, 1 गेंदे के फूलों की माला अर्पण करें, 51 रुपए जो आपने दक्षिणा के रूप में वो गद्दी पे रखे, 5 फल रखें गद्दी पे और घी का दीपक आपने जला दिया। अब आसन लेके उस गद्दी को नमन करते हुए जितनी भगवान शंकर की महिमा का गुणगान आप कर सकते करें। हे भगवान शंकर, हे श्री शंकर भोलेनाथ, कैलाशपति नीलकंठ बाह्य के सुंदर कैलाशपुर माता गौरा, माता पार्वती के संग, भगवान गणपति के संग। तो हे बाबा भोलेनाथ, मैं आपको गुरु रूप में प्राप्त करने के लिए आपका स्थान दे रहा हूँ। हे श्री शंकर वरदानी, हे बाबा भोलेनाथ, ये 5 गुलाब के फूल, गेंदे के फूलों की माला और 51 रुपए तुम्हारे नाम के गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पण कर रहा हूँ। इस भगवा कपड़ा, घी का दीपक अर्पण कर रहा हूँ, 5 फल अर्पण कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। उसके बाद जो कलावा आपने रखा उस कलावे को अपने हाथ में बांध ले। और जब उस कलावे को आप हाथ में बांधेंगे, जो कि आधे हाथ का कलावा, जब आप बांधेंगे उसे, किसी और से नहीं बंधवाना, वो खुद ही बांधना। जब आप उस कलावे को बांधेंगे तो जैसे ही उस कलावे का 1 राउंड पूरा होगा तो आप वचन लेंगे, हे भगवान भोले शंकर, मैं आपके सामने, आपकी गद्दी के सामने ये वचन देता हूँ कि मैं सदैव आपको गुरु मान के आपकी सेवा करूंगा। सर्वप्रथम मैं आपको गुरु मान के कोई भी सेवा, पूजा, भोग जो है वो सबसे पहले आपको दूंगा। तन मन धन से आपको मैं गुरु मानता हूँ। तो दूसरा राउंड आप लगाएंगे हाथ में, तो बोलेंगे, हे भगवान शंकर, मैं सदैव आपके नाम का उच्चारण करते हुए आपकी गद्दी को ऊंची रखूंगा, गुरु नाम को सदैव ऊपर रखूंगा। उसके बाद कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे गुरु महिमा का उल्लंघन हो। उसके बाद तीसरा राउंड आप लगाएंगे, उसमें बोलेंगे, हे भोले शंकर, मैं सदैव आपके आज्ञा का पालन करूंगा, सदैव आपकी सेवा करूंगा, जिंदगी भर आपको गुरु गद्दी को नमन करते हुए जो भी काम कार्य करूंगा वो गुरु गद्दी को नमन करते हुए। इस प्रकार जब आप करेंगे तो वो गुरु गद्दी जो है आपकी वो सर्वप्रथम होगी। जब आप अपने वो कलावा आपको बांध रखना है, वो हटाना नहीं, कभी खोलना नहीं है। जब आप पूजा करेंगे अपने इष्ट देव की, चाहे आपका कोई भी इष्ट देव हो, और उस गुरु गद्दी पे भगवान शंकर की फोटो रख सकते हैं तो और अच्छी बात है। जब भी आप अपना कोई भी साधना करेंगे या फिर आप घर में पूजा भी कर रहे हैं तो भगवान शंकर की उस गद्दी को जरूर नमन करें। पहले उसे शीश झुका के नमन करें, उसके बाद गुरु महाराज की जय कहना, भोलेनाथ की जय कहना, उसके बाद अपने इष्ट देव की जो भी पूजा करनी है, भोग देना, जो करना है वो जब करें। इस प्रकार अगर आप करते हैं तो निश्चित ही भगवान शंकर जो है वो आपको गुरु शिष्य रूप में प्राप्त करेंगे, शिष्य रूप में आपको दर्शन देंगे और शिष्य रूप में आपको स्वीकार करेंगे। और गुरु जो है उसका स्थान सबसे ऊपर होता है, तो भगवान शंकर का नाम आपकी जुबान पे हरदम रहना चाहिए।
उनके नाम का स्मरण करते हुए आपको किसी भी देव की सेवा करेंगे, सात्विक सेवा शुरू करें। पहले शुरुआत अपने सात्विक साधना से करें। जैसे जैसे आप साधनाओं में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये अनुभव होता रहेगा। जब आपकी शक्तियां आपके पास आते रहेंगे तो आपको अनुभव होगा कि कौन सी साधना आप कर सकते हैं, कौन सी नहीं। होता क्या, जैसे हम साधना करते रहते हैं धीरे धीरे फिर जब कुछ शक्तियां प्राप्त करते हैं तो फिर उन शक्तियों का सहारा लेके हमें साधनाओं का पता चलता है कि साधना को कैसे किया जाता है, उस साधना को कैसे किया जा सकता है, क्या क्या इसमें सावधानियां होती है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति वक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।